किया जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन सरकार बेईमान है और उसकी पोल ना खुल जाए, ईवीएम की धांधली ना खुल जाए, इसलिए हमें नहीं जाने दिया जाए। और चुनाव आयोग से हम वादा करते हैं, चुनाव खुली चुनौती आप लोग देखिए, सरकार को खुली चुनौती है। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। एनकाउंटर करते, अमित शाह से डरता नहीं हूँ मैं, एनकाउंटर करते डरते नहीं है। ईवीएम हटाओ। ये डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है, जहाँ भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ ही जा रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा, ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुंचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग हैं। इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुंचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। देश भर में एक ही नारा गूंज रहे, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। आपने अक्सर देखा होगा और सुना होगा, जब लोग सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज चैनलों पर अगर अपना बयान देते और ट्वीट करके लिखते, ऐसा कई बयानों पर ट्वीट करके लोग जो है लिखते अक्सर, ईवीएम हटाओ देश बचाओ की नारा जो है बहुत ज्यादा देश भर में गूंज रहे। जब से 5 राज्यों में चुनाव हुई तब से लेके जो है ईवीएम के हंगामा जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए। आपको पता होगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ वकीलों ने, 50 वकीलों ने जो है इसकी शिकायत लेके सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पर, जहां पर उन्होंने जो है ईवीएम घोटाला के बारे में, ईवीएम गायब के बारे में, सारी चीजों के बारे में उन्होंने जो है बताई और रिपोर्ट भी करे, जिससे जो है कुछ लगभग 19 लाख ईवीएम गायब होने की बात कर रहे सुप्रीम कोर्ट की वकील। और क्या कुछ दावा कर रहे आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वकील की दावा है कि जो चुनाव आयोग है उनको जरा सर जो है डरा कर रखे अमित शाह ने, वो इसकी वजह से जो है खुलकर नहीं आ पा रहे। पुलिसों के दौरान जो है अमित शाह उनको डरा कर रखे और उनके पास जो है 50 ईवीएम है, सील पैक करे हुए ईवीएम है, वो जो है वकीलों को सौंपने वाले हैं। इस तरह की बयान दिए सुप्रीम कोर्ट की वकील और उनकी कहना है जैसे पुलिसों से जैसे हमें डरा कर रखे, वैसे ही जो है चुनाव आयोग जो है उनको भी डरा के रखे, लेकिन हम डरने वाले में से नहीं है। चाहे हमें गोली मार दे, चाहे हमारी लाठी चार्ज कर दे, लेकिन हम नहीं डरेंगे, ना हम पीछे हटेंगे, क्योंकि हम सच्चाई के साथ है। तो इस तरह की बयान देते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट की वकील ने और क्या कुछ कहा है आपको वीडियो सुनवाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बाकी में चुनाव आयोग को जो है अमित शाह ने डरा कर रखे और जो चुनाव आयोग है उनको जो है 3-4 दिन पहले जो विपक्ष पार्टी, यानी कि विपक्ष पार्टी हो या फिर वकील हो, उनकी तरफ से एक चिट्ठी गई थी जिस पर जो है उनकी जवाब मिला है। अभी कुछ जवाब नहीं दिया है, धारा 144 लगे हैं, इस तरह की बातें उन्होंने जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो है वकीलों को दी गई। इससे साफ पता चल रहा है जो उनके पास कोई बात होंगे, उनके पास कोई सवाल होंगे या फिर उनके पास कोई ईवीएम ऐसा हो सकते हैं जो वो चुनाव आयोग को, जो सुप्रीम कोर्ट की वकीलों को देना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की वकील के बयान सुन लीजिए क्या कुछ बोल रहे हैं। उनमें से एक हूँ, क्योंकि मेरे खिलाफ भी कई केसेस है, लेकिन ऐसा है, देखो अभी हमारी तो आधी गर्दन कट गई है ये 8-9 साल में। हमारा सब जो रिसोर्सेस है, जो कुदरती रिसोर्सेस है, पब्लिक सेक्टर है, सब बेच दिया है। हमारी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई है, हमारी रिजर्व बैंक खत्म हो गई है, हमारी बैंक खत्म हो गई है, हमारी LIC खत्म हो गई है, और ये सब पैसे इन्होंने जानबूझकर बड़े प्लानिंग से अपने आदमी को दिए, अडानी उनको। तो इनके जमात का कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर उसने गोधरा किया, कुछ हुआ इनको, फिर उन्हें अहमदाबाद किया, कुछ हुआ इनको, फिर उन्होंने करते रहते हैं। उरी हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, उनको मालूम है कि हमारा कोई बाल नहीं बाका कर सकता। तो लोग मूर्ख बनते हैं, वोटिंग में लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, और वो जानबूझकर, मीडिया उनका है, सभी एजुकेशन संस्था उनकी है, बैंक कर्मचारी उनके हैं, ब्यूरोक्रेसी उनकी है, IB, CBI, कुछ हद तक जुडिशरी उनकी है। तो सभी की पोजीशंस, जिसको कहते हैं महत्वपूर्ण संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उनके ऊपर इनका कब्जा है। तो फिर कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? और लोगों का भी 5 किलो धान की आदत पड़ी है, तो 80 किलो लोग आलसी बन गए। 80 करोड़ लोग, उनको 5 किलो मिलता है, कुछ भी मिसेस उनकी वाइफ कहीं जाते हैं तो वो मीट मिर्ची का इंतजाम करती है, वो दारू पी के सो जाते हैं बच्चे हमारे युवा। तो ये सबको बर्बाद करने का काम है। मोदी मेहरबानी नहीं कर रहा है 5 किलो धान देने की। अन्न सुरक्षा कानून है 2013 का, उसके तहत कोई भी भूखा हो तो हाईकोर्ट में जा सकता है कि मुझे खाने को नहीं है, और वो देना पड़ेगा, तो वो दे रहे हैं।
लेकिन ये देने की इनकी जो मनीषा है ये इन सबको बर्बाद करना है। लेकिन इनको जाके घर घर जाने के लिए हमारे लोगों की ताकत नहीं है। हम भी तो जो उनकी रोटी के मोहताज है, तो हम कहाँ जाएंगे? उनको मालूम है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ ऐसे आपसे बात करेंगे। और मैं उनका टारगेट हूँ, मेरे खिलाफ कई केसेस है, CNRC के है, इसके है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि आज हम जिंदा है, बस हो गए, कल का देखेंगे। ये ऐसे हम कभी न कभी वो सत्ता में थे, तो उनके भी पल्लू पर दाग है, तो वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? तो मोदी के पास उनकी फाइलें हैं। ईवीएम का आंदोलन खड़ा नहीं हो सका, हमने ईवीएम का 2013 में पिटीशन किया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था, अडवाणी ने किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिनको इन्होंने राज्यसभा दी, वो गोगोई ने कहा है जजमेंट में 13 के 2009 से मोदी अभ्यास कर रहे थे। जिन शास्त्रज्ञों को बुलाया था मोदी ने, वो मेरे पहचान के हैं। वो नाम देने को डरते हैं क्योंकि उनको मरवा देंगे। कुछ भी करो, बीजेपी नहीं चाहिए, वो तो पता लगे। लेकिन एक दूसरा इलेक्शन ऐसा जीतने से 2024 का अंदाजा नहीं लगा सकते हम। 2024 का अंदाजा नहीं लगा सकते हम, क्योंकि 2024 की तैयारी इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है। कैसे, थोड़ा विस्तार से ये अरे मोदी शाह का जब को RSS का इतिहास, हजारों साल का ब्राह्मणवाद का इतिहास हम देखेंगे, तो मैंने सम्राट अशोक की बात की, तो ऐसे कई इंस्टेंसेस है कि वो अपने साथ लोगों को लेते हैं, काम करवा लेते हैं, बाद में उनको खत्म कर देते हैं। RSS की आइडियोलॉजी हम लोग समझते नहीं। RSS की आइडियोलॉजी है कि हम देश के मालिक हैं। वो कहते हैं हम देश के मालिक हैं और तुम सब लोग 2 जून की रोटी खा रही है। तो इन्होंने आज तक क्या किया? 8 साल में, 9 साल में हमको 2 जून की रोटी पर लाया। आज कम से कम 80 करोड़ 100 करोड़ लोग 5 किलो धान पर है, और वो सोते हैं धान खा के, तो उनको बर्बाद करने का काम ये कर रहे हैं। और ये हजारों साल किया, ऐसा आज नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि मुसोलिनी, हिटलर, इनसे कुछ नहीं थे, इनके आगे कुछ नहीं थे। बिल्कुल ज्यादा गंभीर नहीं, इससे ज्यादा गंभीर कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? तो उनकी 1, 2, 4 पीढ़ी का उन्होंने नुकसान किया, लेकिन बाहर देश कंट्री तो ऊपर आई ना। हमारी कंट्री कभी ऊपर आई नहीं, कभी। जब भी मौका आता है कंट्री को, एक उदाहरण देता हूँ, सम्राट अशोक का बहुत अच्छा राज था। उनकी मिसेज ब्राह्मण थी, और उनका ग्रैंडसन बृहद्रथ, उसको उसका सरदार पुष्यमित्र शुक्ल उसने मार डाला। सरदार था, नेहरू और गांधी टारगेट था, क्योंकि उनका हिंदू राष्ट्र टारगेट है। आप टिळक, सावरकर, गोलवलकर पढ़ेंगे। टिळक का 13 जनवरी 1904 में एडिटोरियल है कि उन्होंने तब हिंदू राष्ट्र की मांग करी थी। तब तो RSS का जन्म भी नहीं हुआ था। 23 में सावरकर ने करी, तब भी RSS का जन्म नहीं हुआ था। तो इनका प्लानिंग बहुत पुराना है हिंदू राष्ट्र का, और हिंदू राष्ट्र के लिए इन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेना, बात अलग है, विरोध किया। स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्र नहीं चाहिए हमको, ऐसा बोल के सुभाष चंद्र बोस की सेना के खिलाफ इन्होंने अपने लोग ब्रिटिश आर्मी में भेजे थे। और तो सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, नेहरू, भगत सिंह, सब ने बोला कि RSS से देश को खतरा है। नेहरू ने तो ऐसा बोला कि जब RSS कहता है कि हम पूरब में जा रहे हैं, तो वो कहाँ गए, इसलिए बाकी 3 दिशा है वो ढूंढना पड़ेगी। देश में इतनी बड़ी ईवीएम को लेकर जो है बात चल रही है, लड़ाई चल रही है, क्या बाकी में ईवीएम में घोटाला है इस तरह से, और ईवीएम गायब हुआ है जिस तरह से, तो ये सारी बातें जो है अगर आप सोशल मीडिया पर जनता से, पब्लिक से पूछेंगे या फिर पूछते हैं, जैसे आप न्यूज में देखते हो अक्सर, तो जो जनता का, पब्लिक का सवाल आते हैं, तो सबकी सवाल जो है एक ही होते, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। तो इसमें आप लोगों का क्या राय है? अपना राय कमेंट में जरूर बताना, और अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।